जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्या सब कुछ ओके है? एक सेकेंड। बस एक सेकंड थोड़ा टाइम देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टाइम, बस एक सेकंड हो गया। क्या नाम देता हूँ? रेशियो। चलिए, तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। आपका एक बार आप कंफर्म करेंगे? सभी साथियों को जोहार, नमस्कार। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। विकास, एक बार चेक कीजिए तो यू लाइव हुए क्या इस पर, एप्लीकेशन पर? हैं? सच में? एप्लीकेशन पर एक बार दिखाइए थोड़ा। हैं? लाइव नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा है यार? लाइव तो चल रहा है यहाँ पर। थोड़ा लाइव आने में थोड़ा समस्या हो रही है, एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इसमें तो लाइव शो कर रहा है। संजय सुमन अकेडमी और ऐप में भी गया है लाइव। लाइव स्ट्रीम यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, यूट्यूब में देखिए तो लाइव हुए क्या? तो संजय सुमन अकेडमी वाला में विकास, विकास देखिए, संजय सुमन अकेडमी वाला में लाइव हुए हैं क्या?
कहीं भी लाइव नहीं है। हम्म। बढ़ रहा है। यार इसमें लाइव शो नहीं कर रहा है। इसमें लाइव शो नहीं कर रहा है, बट ऐप में तो लाइव यहाँ पर शो कर रहा है। प्राइवेट किया हुआ है हो। प्राइवेट किया हुआ है लाइव। अभी देखिए तो विकास हो गया होगा। अभी देखे तो हुआ। यूट्यूब में देखिए लाइव क्या होंगे। संजय सुमन एकेडमी वाला। हम्म। अभी लाइव हुआ। हाँ, यहाँ से ही गड़बड़ था। यहाँ से ही गड़बड़ था। यहाँ से ही थोड़ा इश्यूज था हो। और अब देखिए तो ऐप में शो कर रहा कि नहीं। यहाँ से ही थोड़ा इश्यूज था हो। ऐप में नहीं शो कर रहा।
अब देखिए तो अभी लाइव हुआ है वो। देखिए तो अभी लाइव वेबकास्ट। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाइव आने में थोड़ा समस्या हुआ आज मुझे बहुत ही ज़्यादा। कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी तो हुआ है जरूर। क्लास को स्टार्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग लाइव हो चुके हैं एप्लीकेशन पर। आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए। देखिए तो नोटिफिकेशन क्या विकास, क्या लाइव का नोटिफिकेशन क्या है बच्चों को है? आता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देर तो हुआ है, माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल कंसर्न होता है जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सा डिले हो जाती है। बट कोई नहीं, आइए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। रेशियो टॉपिक हमारा रहेगा। रेशियो टॉपिक में अगर हम बात करते हैं, यह फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। मैं पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था बट कोई नहीं, मैं यहाँ से आज की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 यह क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। The ratio of income, the ratio of income of A and B is 3:2, and the ratio of their expenditure is 4:3। ठीक है साथियों, if they saves rupees 2,900, find their income। ये पूछ रहा है आपसे। दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान सुन देखिएगा। ये कह रहा है क्या आपको सब कुछ दिख रहा है ना सब बच्चों को? एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। मतलब ए और बी का जो इनकम है दोस्तों, ये ए है और ये हमारा बी है। ए और बी का इनकम रेशियो दिखाई दे रहा है दोस्तों 3:2 का। एंड द रेशियो, ये बाय इनकम है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा इनकम, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर और ये हो गया हमारा सेविंग। ध्यान दीजिएगा। तो द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज टू 3:2 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज टू 4:3। ये 4:3 है। एंड देयर सेविंग्स आपको दिया हुआ 2000 और ये दिया हमारा 900, ये दिया हो। फाइंड देयर इनकम, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जरा से भी नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपका किस प्रकार से पूछ रहा है और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ कि द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज टू 3:2 दिया है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज टू 4:3 दिया है, राइट। इफ देयर सेविंग्स इज 2900, फाइंड द इनकम, ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिए। पहला काम आपको यह कर लीजिए, पहला काम यह कर लीजिए, मान लीजिए क्या कुछ नहीं पता है तो आप कर लेंगे यहाँ पर, इसको x मान लेते हैं। ये वाला को मैं x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, ये वाला को मैंने y मान लिया तो ये भी y हो जाएगा। पहला काम यह कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जानता हूँ, आप भी शायद जानते होंगे कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न को आप सोल्व कर रहे हो तो 3x रुपया कमा रहे हैं और 4y हम खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे 2000 रुपया। तो हम 2000 कर दिए, पहला काम यह कर देंगे। सेकंड में अगर बात करते हैं तो 2x रुपया हम कमा रहे हैं लेकिन खर्च कितना करे 3y, और यह 900 रुपया कर देंगे, तो यह कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x और ये 4y। यानी कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। एग्जाम में ऐसे करना नहीं है लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ पहले। तो देखो यहाँ से आप x और y को इक्विवेलेंट करके आप चीजों को जल्दी से काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए इंटू कर देते हैं,
2 और 9 18 है। तो अगर हमें यहाँ पर 2000 है और यहाँ पर 900 है, मुझे बराबर करना है। तो बराबर करना है तो मैं कितना से इंटू करूंगा, कितना से इंटू करेंगे हम लोग, तो 2000 और 900, या आप इसको बराबर करने से अच्छा है कि पहले देखो 4 और 3 दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा हमारे पास 12y, ये हो जाएगा हमारे पास 6000, ये 6000 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ये 4 तिया 12y, और ये 4 नवा के 3600, ये आ जाएगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखना है, हम लोग करते क्या है, तो देखो 9 माइनस 8, अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा, x। 9 माइनस 8 मतलब x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यह आपका, मेरे भाइयों ये देखो आपका माइनस में और ये प्लस में, ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, ये कट जाएगा आपका। तो x इक्वल टू हमारे पास 6000 माइनस 3600 कितना आ जाएगा, तो डबल जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 माइनस 3 यानी कि 2 2400 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2400 आ गया। तो x का वैल्यू निकाल दिए तो आप y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो आराम से आप बनाएंगे। तो देखो जो इनकम है उसका रेशियो का मैंने x एज्यूम कर लिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो का हमने y एज्यूम कर लिया, तो बाबू ये 3x कहलाएगा और ये हमारा 4y कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 2x है और ये 3y है हमारा। तो 3x माइनस अगर 4y कर दिए तो हमारा इन एक्सपेंडिचर आपका माइनस करने के बाद हमारा सेविंग कितना 2000 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर 900 दिया, बस ये फॉलो कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो देखो इसको पुट कर दो इसमें, तो मान लीजिए हम इस इक्वेशन फर्स्ट वाला में पुट करते हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 24 या 7200 आ जाएगा, 7200 माइनस 4y इक्वल टू हमारे पास 2000 आ जाएगा। तो अब बताओ ना कि 7200 में अगर 2000 माइनस करेंगे, 7200 में अगर हम 2000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5200, और ये हो जाएगा हमारे पास 4y, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। अब इसको छोटा कर लो तो भाई 4 से कट कर लेंगे तो 1300 आ जाएगा, 1300, यानी y का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 1300 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं था आपका, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर पूछा ही नहीं है, हमें इनकम पूछ रहा है। तो हमें इनकम अगर पूछ रहा है दोस्तों, तो मुझे क्या करना चाहिए, बस यही चीज पहले पुट कर दो, ये x का मतलब 2400 हो गया, तो 2400 से इंटू करेंगे 3 में तो यह आ जाएगा 7200, यहाँ पर इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 4800, यानी बस यही हमारा आंसर कहलाएगा, 7200 और 4800। लेकिन एग्जाम में हमें इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं होना चाहिए। एग्जाम में हमें क्या करना है, आइए हम उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। एग्जाम में हमें क्या करना, किस प्रकार से काम करना है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाना हो अगर आपको एग्जाम में, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपने इतना लिख लिया होगा, समझ गया होंगे। अब आप ध्यान से देखते चलिएगा, जो इतना कैलकुलेशन करेगा बच्चा, वह एग्जाम निकालना तो दूर की बात है ना, वह भीड़ से बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये भीड़ में रहने के लिए आपको नहीं मैं सिखाऊंगा, आपको मैं सिखाऊंगा एग्जाम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो। आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान लो ए मान लीजिए और यहाँ पर बी मान लीजिए, दो व्यक्ति हमारे पास ए और बी है। उनका इनकम अगर बात करते हैं तो इनकम इनकम दिखाई दे रहा है आपका 3, और इसका दिखाई दे रहा 2, ये है इनका इनकम, इनकम दिखाई दे रहा है। एंड एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है हमारा 4:3, दोस्तों 4:3 दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, अब उनका जो सेविंग है ना मेरे भाई, सेविंग वह दिखाई दे रहा है कितना मेरे भाई, तो 2000, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका 900। बस इतना सा काम कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 तिया के 9 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 दूनी के 6000 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नवा के 36, मतलब ये आ जाएगा कितना आपका 36, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 9 है और ये 8 है, अंतर कितना का मेरे भाई, यहाँ पर देखो अंतर कितना का है, 1 यूनिट का, और यहाँ पर अंतर कितना का मेरे भाई, यहाँ पर अंतर है 2400 का। तो बस बन गया आंसर,
एक का वैल्यू 2400 हो गया, एक यूनिट का वैल्यू अगर हमारे पास 2400 आ गए, तो हमसे पूछ रहा है मेरे भाई इनकम, तो इनकम कितना वैल्यू है हमारा? इनकम में देखिएगा तो ये हमारा 3 यूनिट शो कर रहा हो, 3 से इंटू कर दो 2400 में, तो 3 इंटू 2400 मतलब कितना आ जाएगा? 7200। अगर ये 2 का पूछेगा तो 2 से इंटू कर देंगे कितना में? 2 इंटू 2400 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4800। बस आंसर आ गया। तो यही हमारा आंसर कहलाएगा, ये 7200 और ये हमारा 4800, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। अगर पूछेगा मान लीजिए एक्सपेंडिचर बता दो, तो 7200 रुपया अगर कमा रहे हैं, 2000 बचा रहे हैं, मतलब खर्च कितना करते होंगे? 5200 रुपया, तो यहाँ 5200 कर सकते हैं, है ना? तो 13 चौके 52 हो गया, तो 13 39 हो जाएगा ये, बस यह कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 5200 होगा, 1300 आएगा, तो 1300 से यहाँ इंटू कर देंगे तो 3900। ऐसे भी देख सकते, देखना कि 4800 में अगर हम 3600 बचा रहे हैं, मतलब खर्च कितना कर रहे होंगे? 3900। तो इस प्रकार से हम एक एक चीज निकाल सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए थी। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है साथियों? चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, आवाज वगैरह सब कुछ ओके है। चलिए, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को बनाइएगा ध्यान से। देखो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? ये सब क्वेश्चंस बनाना है आपको, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, सेम चीज वो रिपीट कर गया है, सेम चीज आपको रिपीट कर गया है ना? हाँ, देखो ये कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा रैंडमली क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपको, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सफल फॉर्म में है ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है मैं उसको कवर करवा दे रहा हूँ आपको। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है मैं उसे कवर करवा दे रहा हूँ, बाकी आप सब कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 430 रुपया को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों के द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात 12, 15 एंड 16 है। ठीक है साथियों, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हम्म, ये कहना क्या कि देखो 430 रुपया है मेरे भाई, 430 रुपया को आपको इस प्रकार से बांटना है, 430 रुपया को इस प्रकार से बांटना है, 45 आदमियों बांटना है। 430 रुपीज को 45 व्यक्ति में इस प्रकार से बांटा गया कि सभी पुरुष और सभी महिला, सभी पुरुष सभी महिला, मेल फीमेल, और यहाँ पर ले लेते हैं हम, मान लो चाइल्ड, ये ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुष, महिला और बच्चे, ये चाइल्ड हो गया, ये फीमेल हो गया। ये बोल रहा है कि सभी पुरुष, सभी महिला और सभी बच्चों के द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात आपको दिखाई दे रहा है कितना? 12, 15 और ये 16, ये राशि अमाउंट प्राप्त करता है। जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे द्वारा प्राप्त की गई राशि कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? दिखाई दे रहा है कितना आपका? 654, ये दिखाई दे रहा है। तो पुरुष, महिला और बच्चों की गणना करें, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त की गई राशि भी ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने अगर विजिबल रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 432 है, सिर्फ 430 है। तो हमारे पास ये कह रहा है मेरे भाई कि 12, 15 और ये राशि को डिवाइड करना है। 430 रुपया को 45 व्यक्ति में इस प्रकार से बांटा गया है कि वो सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों के द्वारा प्राप्त की राशि का अनुपात इतना है। 12, 15, 16, सबसे पहले इसको जोड़ दो, आप जोड़ दीजिए। तो भाई देखो, 12, 15 और 16 हो जाएगा 31, 31 में जोड़ देंगे 12, तो भाई ये हो जाएगा हमारा 3, 43 आ जाएगा। इस 43 यूनिट का जो वैल्यू है ना आपका, कितना दिखाई दे रहा है? 430 दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, 430 मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि एक का वैल्यू 10 हो गया तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 120 रुपया, ये आ जाएगा 150 रुपया, ये आ जाएगा हमारा 160 रुपया। मतलब 430 रुपया अगर हमने बांटा होगा तो कुछ इस प्रकार से बांटा होगा, ये इस प्रकार से बांटा हो। 430 रुपया में पुरुषों को बांटा होगा 120 रुपया, महिलाओं को बांटा होगा 150 रुपया, और बच्चों को बांटा होगा 160 रुपया। ये हमने बांट दिया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कह रहा है क्या कि जबकि जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों के द्वारा, है ना, राशि प्राप्त किया गया रहा है, राशि का अनुपात ये दिखाई दे रहा है। जबकि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला
और प्रत्येक बच्चों के द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात 6:5:4 है। 6:5:4 है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये रेशियो को हम डिवाइड कर देंगे, तो भाई ये संख्या निकाल देगा। मान लीजिए कि ये तो मैंने रुपया में काम, ये रुपया में है ना, इसको छोड़ दीजिए अभी आप, वो मैंने निकाल के रख दिया है। 12 रुपया हमने पुरुषों को बांटा, पुरुष पर खर्चा किया, जबकि एक पुरुष को हमने 6 रुपया दे रहा है, तो संख्या कितना होगा इनका, 6 से डिवाइड कर दो, 2 हो जाएगा। ये नंबर्स निकल जाएगा इनका। 5 से डिवाइड कर दो, 3 निकल जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 निकल जाएगा। मतलब आप इसको कट कर दिए, ये सब कट कर दिए तो 4 आ जाएगा। अब यही जो निकला ना, यही आपका संख्या का रेशियो है। 4, 3, 7 और 2, 9। 9 यूनिट का जो वैल्यू है साथियों, ये आपको 45 दिया हुआ है। 45 व्यक्ति हैं, 45 यहाँ पर लिख दीजिए। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो एक यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। 5 से इंटू करेंगे तो ये हमारा निकलेगा दोस्तों 10। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 10 पुरुष है ना, और यहाँ पर इंटू करेंगे तो 15 महिला, और यहाँ पर इंटू करेंगे तो 20 बच्चे, ये हो जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है भाई क्या, कि प्रत्येक को, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त की राशि को कितना 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 राशि प्राप्त होगा। तो भाई एक बात बता दो, यहाँ पर अगर हम मेल को बात करते हैं, मेल, तो मेल पर हम कितना रुपया खर्च किए हैं, 120 रुपया, और मेल की संख्या हमने कितना निकाल दिया है, 10। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 12 रुपया हमने प्रत्येक मेल को दे रहे होंगे। ठीक है, अगर हम फीमेल के बारे में बात करते हैं, फीमेल मतलब महिलाओं के बारे में, तो 150 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन महिला कितना है, 15। 15 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 रुपया प्रत्येक लोग का। और एक बच गया हमारे पास चाइल्ड, बच्चों का लिए बच गया हमारे पास, चाइल्ड बच गया। ठीक है जी, तो चाइल्ड के लिए अगर हम देखेंगे, चाइल्ड पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो चाइल्ड पर 160 रुपया खर्च कर रहे हैं, और बच्चों की संख्या हमारे पास 20 है, तो 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 8 रुपया। मतलब हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या क्या है। पहले अगर पूछा हमसे क्या पूछा साथियों, तो पूछा क्या, पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या की गणना करें। तो देखो गणना मतलब 10 पुरुष, 15 महिला और 20 बच्चे। एक तो आंसर यह हो गया हमारा, ठीक है ना, एक तो आंसर हमारा यह हो गया। अब यहाँ देखिए प्रत्येक पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो महिलाओं पर हम 12 रुपया, सॉरी पुरुषों पर 12 रुपया, महिलाओं पर 10 रुपया, और बच्चों पर कितना, 8 रुपया प्रत्येक का यह खर्च हो रहा है। मतलब ये इस प्रकार से हमारा आंसर सारा होगा। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है, ये सब सीजीएल मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है, तो घबराना नहीं, आराम से बनाएंगे तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं ना हम लोग, ये कैसे करेंगे आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या, कि देखो, ए मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर्स टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर्स टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशियो 3:1। If the daughter gets rupees 10,000 less than the son, the value of the whole property is what? तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित करता है, एक आदमी जो है अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित करता है, तो कैसे बनाएंगे आप, कोई बात नहीं, उसके बेटे मतलब सन पर, ये सन हो गया, उसकी पत्नी वाइफ हो गई, पत्नी के हिस्से में, अच्छा फिर उसके बाद बेटी है मतलब डॉटर, ये मैंने कर दिया। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, एक आदमी जो है अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित करता है कि उसके बेटे का हिस्सा उसके पत्नी के हिस्से, और उसके पत्नी के हिस्से की उसके बेटी के हिस्से का 3:1 का रेशियो में है। मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि देखो जो सन और वाइफ का रेशियो है वो 3:1 का है, वही रेशियो आपको दिया है पत्नी और पुत्र के साथ में, पुत्री के साथ में। A man divides his property so that his son share to his wife and wife share to his daughter are both as in the ratio of 3:1. Okay, if the daughter gets rupees 10,000 less than the son, the value of the whole property is what? तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, देखो सन और वाइफ के लिए जो रेशियो दिखाई दे रहा है वो 3:1 का है। ठीक उसी प्रकार से मैं बात करता हूँ वाइफ के लिए और डॉटर के लिए भी, रेशियो आपका 3:1 का दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बता रखा हूँ रेशियो के रूल में ही, कि भाई यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी आपको क्या भरना है, 1 भरना है।
यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरना है, 3 भरना है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मैं देख रहा हूँ कि 3 तिया का 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यही काम आपको कर लेना था। अब लास्ट में देखो कंपेयर किया हुआ है। इफ द डाउटर गेट रुपीज 10,000 लेस देन द सन, मतलब डाउटर को मिल रहा है 1 यूनिट, जबकि यहाँ पर पुत्र को मिल रहा है कितना, 9 यूनिट। तो भाई कम कितना हो गया, 8 यूनिट। इसी 8 यूनिट का जो वैल्यू है रुपया में 10,000 दिखाई दे रहा होगा, ये 10,000 दिखाई दे रहा होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों हमारे पास, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, या 8 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 है का 8, 2 बचेगा, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 125, 1250 आएगा। हाँ 1250 रुपया आएगा, 1250 रुपया आएगा। अब पूछ रहा पूरी संपत्ति ज्ञात करो, तो भाई पूरी संपत्ति कितना कितना होगा, टोटल प्रॉपर्टी अगर आपको निकालना है, टोटल प्रॉपर्टी निकालना है, 3 1 4 1 5, या यहाँ पर देखो 9 10 सॉरी 9 3 12 और एक 13, 13 यूनिट निकालना पड़ेगा, 13 यूनिट निकालना पड़ेगा आपको। 13 इंटू कर देंगे 1250, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। 13 पच्चीस 65 के 5 बचेगा 6, है ना। 13 गुने 12 156, और 4 60, और 2 62, यही आंसर हो जाएगा। फिर से देखना, 13 पच्चीस 65 के 5 बचा 6, 13 गुने 12 करेंगे तो भाई आ जाएगा 156, 156 गुने 6 करेंगे 162, यानी एक जीरो चिपकाएंगे तो 16,250 रुपया हमारा आंसर कहलाएगा। तो यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम लोग फटाफट बढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जैसे कि ये क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप। ये कह रहा है कि 5625 रुपया को डिवाइड करना है एबीसी में इस प्रकार से कि ए जो है 1/2 हिस्सा बी और सी का निकालता है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। देखो बोल रहा है कि देखो जी, 5625 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को जो है बी और सी की राशि का आधा मिलता है, मतलब इस 2 रुपया तो इसको 1 रुपया मिलेगा। ठीक है जी। जबकि ए और बी को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए, यदि बी को ए और बी नहीं ना, यहाँ पर ए और सी होना चाहिए, ए और सी कर दीजिए। ए और सी से 1/4 मिलता है, ध्यान से देखिएगा, यही काम करना था। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा ना, यहाँ पर आपका बी नहीं है, यहाँ पर सी होगा, क्योंकि देखो ए बी सी इस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पर बी ले लिए, अगर ऊपर में ए लिए तो नीचे बी और सी होगा, अगर ऊपर में बी लिए तो नीचे ए और सी देता है। ठीक है साथियों, अब मैं देख रहा हूँ कि देखो 5625 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए का हिस्सा जितना भी होगा, है ना, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का आधा है। तो बी और सी का हिस्सा अगर 2 रुपया होगा तो ए का हिस्सा 1 रुपया होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बी का हिस्सा जो है ए और सी के हिस्से का 1/4 है, यहाँ पर हमने सी कर दिया है, ए और सी के हिस्से 1/4 ये दे रहा है आपको। ठीक है साथियों, तो अब आपको करना है क्या, हमें जो डिवाइड करना है ए बी और सी के बीच में पैसा को डिवाइड करना है, ए बी और सी के बीच में पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे काम करेंगे, आइए हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक चीज नोटिस करना आप क्या, कि देखो मेरे भाई ए बी और सी, यहाँ पे देखो ए बी और सी तीनों दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो यहाँ भी देखो ए बी सी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखो ए बी और सी दिखाई दे रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों को ऐड करता हूँ तो भाई ए बी सी आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 2 और 1 3 आ रहा है, और यहाँ पर देखो 4 और 1 5 आ रहा है। मतलब इसका यह हुआ कि ए बी और सी को मैं जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ तो ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पर 5 आ रहा है। तो भाई जब आरएचएस और यहाँ पर एलएचएस बराबर हो गया, तो हमारा आरएचएस भी बराबर होना चाहिए, मैं शुरू से जानता हूँ इस चीज को। तो देखो यहाँ पर एबीसी और एबीसी बराबर है, तो हम इसे बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर 5 से इंटू करना होगा, यहाँ पर 3 से इंटू कर दीजिएगा। तो ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए लिखा, ये सब लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना कि एबीसी यहाँ पर भी है, एबीसी यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, 5 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। विकास दिख रहा है, एक बार चेक कीजिए तो,
तो देखो 5 से अगर यहाँ पर कर दिए हैं तो 5 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 से अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो 3 से फिर आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, बस और कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर्स आके रेडी हो चुका है। देखो तो ये आपको पता है दोस्तों कि ए का अगर मैं बात करता हूँ ए बी और सी के लिए, तो ए का कितना आपको दिखाई दे रहा है 5, बी का कितना दिखाई दे रहा है ऊपर में 3 है, यहाँ 3 कर दीजिए, टोटल हमारे पास 15 है, तो 5 और 3 8 हो गया, तो बच्चा कितना होगा 7। ठीक है, दोनों जगह चेक कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए के लिए 5 हो गया और बी के लिए 3 हो गया, रख दिया, तो भाई टोटल तो हमारे पास 15 ही था, तो 15 में अगर 8 ये हो गया तो बच्चा कितना होगा 7 बच्चा होगा। अब जो निकालने के लिए बोलेगा निकालना मेरे भाई, किसका पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए और बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो ए और बी का हिस्सा कितना है 8 है, कितना में से 5 3 8 7 15 में से, यही हिस्सा है। लेकिन कुल राशि हमारे पास क्या दिया हुआ है 56250, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो भी आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5625 को आप 15 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 सॉरी 5 3 8 7 15, तो 15 दूनी के 30 15 45, यहाँ पर आ जाएगा 45, तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा 2, 15 छक्के 90, 15 से 105, 105 यहाँ पर आ जाएगा 105, बचा कितना हमारा 7। ठीक है साथियों, 15 पचे 75, 375 आ जाएगा। तो आप या तो ऐसे कर लीजिए काम, कट कर लेंगे इसको, इसको अगर आप कट करते हैं तो यह आपका कट गया कितने बार में 375 बार में कट गया। ठीक है, अब 375 में 8 से इंटू कर लेंगे, 375 में 8 से इंटू कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 8 पे 40 के शून्य 4 आ जाएगा, और 8 56 और 4 60 के शून्य 6 बचेगा, 8 तरीके 24 और 6 30, यानी कि इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 3000। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर कहलाएगा। चले यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, ये हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए ध्यान से। आइए हम इसको भी थोड़ा समझाते हैं, ये थोड़ा मेंस वगैरह में ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, ये क्वेश्चन जो है रेशियो में बड़ा अक्सर बच्चों को परेशान करता है एग्जाम में, आप गड़बड़ मत करना एग्जाम में, है ना, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा मेंस वगैरह का क्वेश्चन है। 1 year ago the ratio of income A and B is 3:5 and the ratio of their last year income to current year income is 2:3 and 4:5. Okay, if the total current year income is 4300, find the find their present income individually। ये पूछ रहा है आपसे, इंडिविजुअली पूछ रहा है कि इसका इनकम क्या होगा। तो देखो जी, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको ये लिख लीजिए ए और यहाँ पर लिख लीजिए बी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट ईयर इनकम और ये करंट ईयर इनकम, उसी प्रकार से लास्ट ईयर इनकम और ये करंट ईयर, एल फॉर लास्ट ईयर इनकम, मैं एल को जब लिखूंगा तो इसका मतलब क्या समझना, लास्ट ईयर इनकम यह, और जहां पर आपको सी दिखाई दे रहा, सी को क्या समझना, करेंट ईयर इनकम, ये दिखाई, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना आपको, लास्ट करेंट, लास्ट करेंट। तो ये बोल रहा है कि मेरे भाई एक साल पहले जो है ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर कर दिया 3:5, एक साल पहले था, मतलब यह जो दिया हुआ है यह लास्ट ईयर इनकम आपको दिया हुआ है, लास्ट ईयर में यह दिया हुआ है। ठीक है, उनके पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 है, मतलब पिछले मतलब क्या, लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर का अनुपात दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारा 2:3, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा 4:5, यह दिखाई दे रहा है लास्ट ईयर करंट ईयर, दिखाई देखा आप यहाँ ध्यान से देखिए, द ईयर द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम इज 2:3 एंड 4:5, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है कि देखो लास्ट यहाँ पर है, लास्ट यहाँ पर भी है, लास्ट यहाँ पर भी है, लास्ट यहाँ पर भी है, तो जो दोस्तों ये लास्ट वाला जो वैल्यू है ना आपका, ये लास्ट जो है उसको लास्ट से कंपेयर कर दीजिए। तो देखो हम क्या करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 4, तो इसी 4 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे भाई ये आ जाएगा हमारे पास 12, ये आ जाएगा हमारे पास 20, अब इसका कंपेयर सीधे यहाँ कर दो 12 से,
तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 12 हो जाएगा तो 6 का मल्टीपल होगा, तो 3 6 ये 18 हो जाएगा। मेरे भाई ये 12 है ना, ये आपका 12 है, ये 12 है। ओहो, ये 12 है ना। तो 2 यूनिट का वैल्यू 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 6, 6 से 3 में इंटू करो 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से कंपेयर करो इसको, तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई ये आ जाएगा हमारा 25। मतलब करंट ईयर इनकम हमारा निकल गया 18 और 25। तो भाई करंट ईयर इनकम ही तो दिया हुआ है आपका, ये 4300 देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, इफ द करंट ईयर इनकम इज 4300, मतलब करंट ईयर जो करंट, या सीधा मैं लिख देता हूँ करंट ईयर इनकम जो दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों आपका, तो ये दिखाई दे रहा है 4300। तो बस कुछ नहीं करना है, ए और बी को इसको 18 और 25 को जोड़ देंगे, तो 18 25 कितना आ जाएगा, 5 8 3 5 8 13 का 3 2 3 4 43 आ जाएगा। तो 43 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों 4300 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, है ना, वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो वर्त एक का वैल्यू अगर 100 हो गया दोस्तों, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1800 आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2500 आएगा। बस यही तो वर्तमान हो गया। तो उनकी वर्तमान आय अगर निकालना चाहेंगे तो 1800 और 2500, क्योंकि हमें करंट का पूछ रहा है तो हमें करंट के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके माध्यम से हम लास्ट ईयर इनकम भी निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे देखिए ये 3 का वैल्यू अगर 1800 है तो 1 का वैल्यू 600 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू 1200 हो जाएगा। ये 2 का वैल्यू हम कितना लिख पाएंगे 1200 लिख पाएंगे। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 का वैल्यू अगर 2500 है तो 1 का वैल्यू 500, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो हम लास्ट ईयर पे निकाल सकते हैं और करंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे बेसिकली पूछा है कब का, लास्ट ईयर इनकम का नहीं बल्कि करंट ईयर इनकम का, तो हमारा आंसर यही कहलाएगा। चलिए इसी प्रकार से यह क्वेश्चन है, इसी प्रकार से यह क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से बना के दिखाइए, इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चंस ये हवा में नहीं बना सकते हैं, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं यह उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये मुझे लगता है इस चैनल पर शायद पहला वीडियो लाइव है ना। हम्म, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, ये ध्यान से देखिएगा, द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम एंड द करंट ईयर इनकम, मतलब ए बी और सी ले लीजिए। द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम ए बी सी इज 3:4:5, ये दिखाई दे रहा है 3:4:5, while the ratio of the last year income and the current year income is 4:5, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये लास्ट ईयर आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट ईयर इनकम आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर, और ये लास्ट ईयर और करंट ईयर अलग अलग दिया हुआ है। तो भाई अगर हम यहाँ फर्स्ट की बात करते हैं तो ये हमारा 4:5 का हो जाएगा, सेकंड बात करते हैं तो 2:3 का हो जाएगा, थर्ड बात करते हैं तो 3:4 का हो जाएगा। बस इतनी सी बात करना था। तो उनकी चालू मतलब क्या, करंट आय आपको इतना दिखाई दे रहा है, तो बी और सी की वर्तमान आय बताइए। तो अभी तुरंत मैंने एक बात बताया था, शायद आपको याद होना चाहिए कि मेरे भाइयों अगर यह करंट या लास्ट का है, या लास्ट का है, या लास्ट का है, तो लास्ट को जो है ना पकड़ लीजिए उसको, 3 2 और 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 3 2 और 4 कैल्शियम कितना 12 हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए आप क्या से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 बनाने के लिए यहाँ पर क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सीधे, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 36, 12 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 चौक 48 हो जाएगा, ये 12 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 पचे 60 आ जाएगा। बस
अब इसको कंपेयर करो यहाँ से, तो 4 का वैल्यू 36 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 45, यह 45 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 45 कर दिए। ठीक उसी प्रकार से अगर 2 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 48, तो 1 का वैल्यू 24, तो 3 का वैल्यू कितना दिखाई देगा आपका 72, यहाँ 72 कर दीजिए। ये देखो 3 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है कितना 60 दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो 4 का वैल्यू कितना दिखाई देगा 3 बीस से 60, तो 4 बीस से 80। यही काम आपको करना है। अब इसको छोटा कर सकते हैं क्या हम लोग, छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इन्हीं तीनों का सम जो है ना दोस्तों वो आपको दिखाई देगा इतना, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो दिखाई देगा आपको 2 और 5 7 आ जाएगा, 2 और 5 7, 8 7 15, 15 और 4 19, 197 यूनिट का जो वैल्यू है वो 98,500 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं 5 से इंटू करूंगा तो हाँ कट जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल सही आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा बी और सी का, तो बी और सी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो भाई बी और सी के लिए अगर 2 और 8 7 15, 152 आ जाएगा। इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी ऐड कर दिए और 500 से इंटू कर देंगे। तो भाई अगर मैं इंटू करूंगा तो डबल जीरो तो रहना ही है पक्का, 5 दूनी के 10 के जीरो बचेगा, एक बचेगा, 15 पच 75 और एक 76, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो ये रुपीज में होगा, इस सब के सब क्या में होगा दोस्तों, हमारा रुपीज में होगा। जल्दी से देखिएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा प्लीज फटाफट। क्या यहाँ तक सब बच्चों को ओके है? इज एवरीथिंग ओके और नॉट? इफ यू हैव any problem please mention your concern in your comment sections. I will try to resolve your concern as soon as possible. Please do fast. चलो ये भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। छलांग वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, यहाँ ये वाला देखो ध्यान से, छलांग वाला क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है बट मैं फिर भी करवा दूंगा आपको। ये देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये जो छलांग वाला जो आपने देखा ना ये सब टाइम एंड डिस्टेंस में आपको करवाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस जब करवाएंगे ना आपको वहां पर, तो ये सब क्वेश्चन आपका आएगा। ये देखो ध्यान से, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको कुछ भी दिया है। तो देखो ध्यान से आपको करना क्या चाहिए, the ratio of price, the price of gold is directly proportional to the square of its weight. A person broke down the gold in the ratio of 3 is to 2 is to 1 and sold incurs a loss of rupees 4620. Find the initial price of the gold. ये पूछ रहा है initial price of the gold पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब क्या कि देखो जी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सपोज सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, सोने का जो कीमत है उसके वर्ग के वजन के समानुपाती है, वर्ग के, और उनका जो रेशियो है 3:2:1 में है ना। तो तोड़ा गया है और बेचा गया तो उससे इतना रुपए का हानि हुआ। तो सोने की शुरुआती कीमत बताइए। मान लीजिए कि ये आपका सोना है, ठीक है जी, ये सोना को तीन गलती से गिरा और ये टूट गया, इस पार्ट में तीन पार्ट में टूट गया है। मेरी बात फिर से देखना, ये तीन पार्ट में यह सोना बिखर गया है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये बिखर गया है। तो भाई ये बिखरने के बाद जो रेशियो दिखाई दे रहा है ये 3 का है, ये कितना का है, ये दिखाई दे रहा है आपका 2 का है और ये आपका 1 का है। तो मान लीजिए कि 3 2 5 1 6, तो पहले मान लीजिए 6 ग्राम का रहा होगा, सपोज मान लेते हैं कि पहले इसका जो वजन होगा 6 ग्राम का रहा होगा, टूटने के बाद हमारा रेशियो कितना हो गया 3:2:1 हो गया। ठीक है साथियों, यह इनिशियल हो गया, इसको कहते हैं हम लोग इनिशियल, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब मान लीजिए कि वह जो सोना था शुरुआत में 6 ग्राम का सोना था, लेकिन वो गलती से टूट जाने की वजह से उसका रेशियो 3:2:1 में चला गया, तो 3 2 5 1 6 हो गया। अब लेकिन पैसा की बात करते हैं हम, तो ये बोल रहा है क्या कि द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब जितना वेट है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा वह रुपया के समान निकल जाएगा। तो 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, और ये 36 यूनिट का वैल्यू आपको पता करना होगा।
ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 9 4 13 1 14, ए का प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। मैंने स्क्वायर करके यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आएगा। 9 4 13 1 14। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि इसका प्राइस शुरुआत में 36 रुपया था, अब ये 14 रुपया हो गया टूटने के बाद। तो भाई दाम में तो कमी हुआ ना, उसका उसका नुकसान तो हुआ ही हुआ। कितना का नुकसान हुआ? तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, 22। सही जोड़ रहा हूँ, सही घटा रहा हूँ। 6 माइनस 4 तो 3 माइनस, हाँ 22। ये 22 यूनिट का जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे साथियों, 22 यूनिट का जो वैल्यू है, ये देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है कितना? 4620 दिखाई दे रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? इसे डिवाइड कर देंगे तो 22 दूनी के 44 हो जाएगा, 2 बचेगा, 22 एक 22, 210 निकल गया। तो हमसे पूछ रहा है शुरुआती कीमत बताइए, शुरुआती मतलब इनिशियल कीमत कितना है? तो मेरे भाई इनिशियल कीमत हमारा 36 है, यहाँ लिख लेता हूँ। इनिशियल प्राइस 36 है, 36 में आप 210 से इंटू कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना दोस्तों? यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी इंटू करने के बाद वैल्यू आएगा आपका आंसर कहलाएगा, ये आप इंटू भी कर लेंगे। तो ये 36 और 36 होने के 72 आ जाएगा, 6 और 3 और 2 5, 756। तो 756 पर एक जीरो बैठा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। 36 के 36 72, 6 3 5, हाँ बिल्कुल यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 7560 विल बी द करेक्ट आंसर, हमारा यही आंसर का। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? कोई डाउट? मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। आइए, ये भी आपका ठीक उसी प्रकार से है। ये भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। घन घन मतलब इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए का वैल्यू 3 है तो बी का वैल्यू 2 है ना दोस्तों? तो जब इसको ठीक करेंगे तो ए जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो इसका कोएफिशिएंट या कांस्टेंट हम निकालते हैं हम लोग, तो के निकाल देंगे और यहाँ पर आ जाएगा बी क्यू। ठीक है, देखो कांस्टेंट जब भी व्युत्क्रमानुपाती करा तो आपको इसका कांस्टेंट हम निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा बी क्यू। अब देखो ए का वैल्यू अगर हमारा 2 है तो यहाँ पर के कर देंगे और बी का वैल्यू हमारा, सॉरी ए का वैल्यू 3 है मेरे भाई ना, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया? 24, यानी कांस्टेंट हमारा 24 निकल गया। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शन में इस प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा होगा तो इसको हम लोग क्या रखते हैं? कांस्टेंट टर्म रख लेते हैं इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए। के का वैल्यू हमारे पास 24 निकल गया। अब जैसे मैं जानता हूँ कि ए जो है वह के का पावर बी के क्यू के समान है। अब बोल रहा है क्या दोस्तों कि यदि ए का वैल्यू 8/9 है, यानी कि यहाँ पर ए का वैल्यू 8/9 है, तो बी का वैल्यू बताइए। तो के का वैल्यू हम तो 24 निकाल चुके हैं, बी क्यू का निकाल दीजिए। क्या आपको दिख रहा है सब बच्चों को? हाँ दिख रहा है, सबको सबको दिख रहा है। मैं यहाँ ही लिख दे रहा हूँ ना बाबू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इधर आपको थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा। देखो a इजकल टू के और यहाँ पर कर दिए बी क्यू। तो a का वैल्यू हमें 8/9 दिखाई दे रहा, तो 8/9 कर दिए। के हमारे पास 24 दिखाई दे रहा है, 24 कर दिए। बी क्यू का वैल्यू मुझे नहीं पता, छोड़ दिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप देखना 8 तरीके 24 हो जाएगा जी। और हम यहाँ कह सकते हैं कि बी क्यू से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, बी क्यू हो जाएगा और 9 3 27 आ जाएगा। तो मतलब यह जो होगा 3 क्यू के बराबर है, 3 3 कट गया, अर्थात बी का वैल्यू हमारे पास 3 शो करेगा और ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर इसको एंड करना चाहेंगे और अगली क्लास में इसके बाद से हमारा अप्रोचेबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को लेकर आने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा सा लाइव आने में जरूर आज देर हो गया था, लेकिन मैं उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पर आ जाऊँ। ठीक है साथियों, चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा से रहिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।